अमेरिका द्वारा ब्राजील के उत्पादों पर अचानक 50% का अतिरिक्त टैरिफ लगाना एक आक्रामक कदम है। इसके जवाब में ब्राजील ने अमेरिका के दबाव में आने के बजाय ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर जवाब देने का फैसला किया है। ये दर्शाता है कि अब विकासशील देश अमेरिका की एकतरफा व्यापार नीतियों को चुपचाप स्वीकार करने के मूड में नहीं है। ब्राजील का ये रुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुपक्षवाद मल्टीलैटरलिज्म के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। 2. ब्रिक्स की बढ़ती भूमिका। ब्रिक्स, जो पहले एक आर्थिक समूह था, अब एक मजबूत राजनीतिक और आर्थिक मोर्चा बनता जा रहा है। इसमें नए सदस्यों जैसे ईरान, सऊदी अरब और यूएई के शामिल होने से इसकी ताकत और भी बढ़ गई है। ब्राजील के राष्ट्रपति ने ब्रिक्स को अमेरिका की टैरिफ राजनीति का जवाब देने के लिए एक मंच के रूप में देखा है। यह दिखाता है कि ब्रिक्स देश अपनी सामूहिक शक्ति का उपयोग करके वैश्विक मंच पर अपनी बात रखना चाहते हैं। 3. साझा मुद्रा कॉमन ट्रेड करेंसी की पहल। ब्रिक्स देशों के लिए एक साझा व्यापार मुद्रा बनाने की चर्चा एक बहुत ही साहसिक कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करना है। भले ही यह विचार अभी शुरुआती चरण में हो और इसमें कई चुनौतियां हों, लेकिन ब्राजील के राष्ट्रपति का यह कहना कि अगर यह प्रयोग फेल भी हुआ तो भी हम कोशिश करेंगे, यह दिखाता है कि वे इस दिशा में गंभीर हैं। यह पहल वैश्विक वित्तीय प्रणाली में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। राष्ट्रपति लूला ड सिल्वा ने भारत को ब्रिक्स की रीढ़ की हड्डी बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता को सराहा। यह दिखाता है कि ब्रिक्स समूह में भारत की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। साझा मुद्रा और व्यापार सहयोग जैसे मुद्दों पर भारत का समर्थन इस पहल की सफलता के लिए जरूरी है। निष्कर्ष। ब्राजील के राष्ट्रपति के बयान से यह साफ है कि वैश्विक शक्ति संतुलन बदल रहा है। अब अमेरिका को सिर्फ चेतावनी देने के बजाय ब्रिक्स जैसे समूह सामूहिक रूप से जवाब देने के लिए तैयार है। यह कदम न केवल व्यापार बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भी एक नया अध्याय लिख सकता है, जहां बहुपक्षवाद और बहुध्रुवीयता मल्टीपोलैरिटी को बढ़ावा मिल रहा है।